A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part third of the topic Buddhism from Ghatna Chakra. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने लास्ट दो सेशन में हम लोगों ने बुद्धिस्ट से ही जुड़ा हुआ जिस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज भी जो है एक्चुअली ये बुद्धिज्म वाला और जैनिज्म वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसलिए उसे कवर करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ये जो है आज हमारा थर्ड सेशन है बुद्धिज्म को लेकर के। आज जो है हम जिस्ट के काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड रिमेनिंग प्रीवियस क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा फर्स्ट सेंचुरी दोज हु बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल फेथ वर कॉल्ड स्थविर और थेरवाद। जस्ट वेट, स्थविर और थेरवादी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ कि पहली शताब्दी में जो ट्रेडिशनल फेथ में बिलीव करते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो स्थविर कहा जाता था या फिर जो है थेरवादी कहा जाता था। और इन्हें लीड कौन कर रहा था? महाकश्यप जो है इनको लीड कर रहे थे, जो कि ट्रेडिशनल फेथ में बिलीव कर रहे थे, जिन्हें हम स्थविर या फिर थेरवादी कह रहे थे। उन्हें कौन लीड कर रहा था बच्चों? महाकश्यप लीड कर रहे थे। एंड जो चेंज को एक्सेप्ट कर रहे थे, मीन्स आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल फेथ में कुछ चेंजेस चाह रहे थे, कुछ जो चेंजेस हो रहे थे उन्हें एक्सेप्ट कर रहे थे, उन्हें कहा गया था उन्हें कहा जाता है महासंघिका। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्थविर या फिर थेरवादी पढ़ा, वहीं पे जो है जिन लोगों ने चेंजेस को एक्सेप्ट किया उन्हें महासंघिका कहा गया है। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन लोगों ने चेंजेस को एक्सेप्ट किया बुद्ध धर्म में उन्हें क्या कहा गया? उन्हें महासंघिका कहा गया। एंड इनको कौन लीड कर रहा था बच्चों? इन्हें महाकश्यप लीड कर रहे थे। जहाँ स्थविर या फिर थेरवादी को महाकच्छप लीड कर रहे थे, वहीं पे महासंघिका को लीड कौन कर रहा था? महाकश्यप लीड कर रहे थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात करेंगे। यहाँ पे महासंघिकास का जो है बच्चों डोमिनेंस देखने को आपको मिलता है। महासंघिकास कौन थे? जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया था। ट्रेडिशनल फेथ में जो कुछ चेंजेस किए गए थे उन्हें एक्सेप्ट करने वालों को जो है हम महासंघिका कह रहे थे। और यही जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात कर रहे थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हम लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट सेंचुरी एडी में होता है, कुंदलवन कश्मीर में होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं वासुमित्र और अश्वघोष जो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। एंड कनिष्क के जो है कनिष्क उस समय जो है रूलर होता है, जिसके नेतृत्व में इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट कराया जाता है। एट दैट टाइम प्रेसिडेंट वाज वासुमित्र एंड वाइस प्रेसिडेंट वाज अश्वघोष। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोगों ने देख लिया, कनिष्क के रीन में होता है ये। उसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको देखने को मिलेगा कि जो बुद्धिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान में और महायान में बच्चों बुद्ध धर्म डिवाइड हो जाता है। कब? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। महायान की जब हम बात करते हैं, आखिर में हीनयान में और महायान में क्या अंतर है, ये डिफरेंसेस पूछा गया है। तो हीनयान की अगर आप बात करते हैं तो हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल। ध्यान रखिएगा, हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल। एंड महायान की आप बात करते हैं, महायान का मतलब होता है ग्रेट व्हीकल। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये दो डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड जब हम महायान की बात करते हैं तो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि भगवान बुद्ध जो हैं वो गॉड हैं। बट जब हम हीनयान की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध को ये कंसिडर किया जाता है कि ये एक महान एक ग्रेट मैन है। वहीं जब हम महायान की बात करते हैं वहाँ पे सोल, महायान की अगर हम बात करते हैं तो सोल एंड रीबर्थ में जो है बिलीव किया जाता है। और हीनयान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन की हम यहाँ पे बात करते हैं। हीनयान में एवरी पर्सन शुड गेट सल्वेशन थ्रू हिज ओन एफर्ट। तो आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है अपने एफर्ट से जो है मोक्ष की प्राप्ति करता। हम हीनयान की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने
कुछ डिफरेंसेस देखे, डिफरेंसेस बिटवीन हीनयान एंड महायान। हीनयान में हम लोगों ने देखा हीनयान का एक्चुअली मतलब होता है लेसर व्हीकल, एंड द महायान का जो है मतलब होता है ग्रेट व्हीकल। यहाँ पे जो हीनयान में भगवान बुद्ध को ग्रेट मैन की तरह कंसिडर किया गया है, एंड इन महायान भगवान बुद्ध कंसिडर किए जाते हैं, महात्मा बुद्ध जो है कंसिडर किए जाते हैं एज गॉड। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं आखिर क्या लिखा हुआ है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। हम क्या लिखा है, इन महायान गौतम बुद्ध कंसिडर्ड एज गॉड, यही हम लोगों ने अभी बात किया था बच्चों। एंड इनके जो फॉलोअर्स हैं स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडल्स, तो महायान में जो इनके फॉलोअर्स थे भगवान बुद्ध के, उन्होंने बुद्ध को जो है एक मूर्ति के रूप में पूजना शुरू कर दिया, और गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, और यही लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने देखा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे बुद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया था, हीनयान और महायान में। ये कनिष्क का ही पीरियड था वो, जहाँ पे बुद्ध को जो है भगवान का दर्जा दे दिया गया। फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन हीनयान एंड महायान हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। Fundamental difference between Hinayan and Mahayan sects of Buddhism is regarding ट्रीटिंग बुद्धा एज गॉड। देख सकते हैं आप, महायान में भगवान बुद्ध को जो है भगवान का दर्जा दिया गया, इनका मूर्ति के रूप में पूजा जाने लगा, और वहीं हीनयान में जो है इनको एक महान आत्मा, एक ग्रेट मैन के रूप में जो है कंसिडर किया जाता है हीनयान में। हीनयान बिलीव्स इन बुद्धा एज अ इन बुद्ध एज अ ग्रेट मैन, वेरस महायान स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडल्स ट्रीटिंग हिम एज गॉड। यही सारी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। थोड़ी सी और बातों को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। सर्वस्तिवाद का मतलब क्या होता है? सर्वस्तिवाद लिटरली मीन्स डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट। अब यहाँ पे इसका जो है आप जो भी मीनिंग लिखा हुआ लिटरल मीनिंग क्या होता है उसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, बिकॉज वेरियस टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्वस्तिवाद। तो ध्यान रखिएगा, सर्वस्तिवाद का लिटरल मीनिंग होता है डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट। आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ, सर्वस्तिवादिन described a complex system in which past, present and future phenomena are all held to have some form of their own existence। तो देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से एक सिस्टम को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, पास्ट प्रेजेंट फेनोमिनन को जो है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जो है, ये सभी के सभी ऑल आर ऑल हेल्ड टू हैव सम फॉर्म ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस। चलिए बच्चों, अब जो है हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट किया था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए आज जो है हम लोगों ने जितना जस्ट कवर कर लिया है उतना उतना तक ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि जो है क्वेश्चन आंसर्स जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेट, लेट मी टेल यू हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन 130 क्वेश्चन है, और अभी हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन नंबर 35 तक ही कंप्लीट किया है, तो बहुत ज़्यादा इस लेक्चर को हम नहीं खींचेंगे। चलिए हम फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। क्या मुझे यहाँ पे आप लोग को बताना पड़ेगा कि चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल किसके पीरियड में हुआ था कश्मीर के कुंदनवल में? तो बच्चों, आप लोगों ने जो है अभी तक 2 सेशन सुन लिया है। तीसरा सेशन जो आज का हमारा शुरू हुआ था, वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ काउंसिल दिया उसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है? कनिष्क। कनिष्क के ड्यूरेशन में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट होता है कश्मीर के कुंदनवल में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, जहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि फर्स्ट ये प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वासुमित्र होते हैं। वासुमित्र प्रेसिडेंट होते हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो अश्वघोष, अश्वघोष जो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम मूव करते हैं। महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म। महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कि कनिष्क के टाइम में ही हीनयान और महायान हम लोगों ने देखा था कि हीन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क के पीरियड में होता है वहीं पे बुद्ध धर्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हीनयान में एंड महायान में। और हम लोगों ने पढ़ा था कि महायान में जो है बुद्ध को जो है गॉड के रूप में जो है पूजा जाने लगा, उनकी मूर्ति की जो मूर्ति बना करके पूजा की जाने लगी। वहीं जब हम बात कर रहे थे हीनयान की, हीनयान में भगवान बुद्ध को जो है एज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट मैन जो है कंसिडर किया गया। तो क्वेश्चन था हमारा कि महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कनिष्क के टाइम में बुद्धिज्म बुद्ध रिलीजन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टू सेक्ट, हीनयान एंड महायान। फाइन, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 37। एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से, एक ही स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, किस प्रकार से अलग अलग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके पूछा गया। देखिए क्या लिखा हुआ है। अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क वॉज हेल्ड एट। अब सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि कौन पूछ रहा कि एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्क के टाइम में होता है। अब यहाँ पे तो ये भी लिख सकता था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के पीरियड में कश्मीर में होता है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात कर रहे हैं। कौन सा ड्यूरेशन रहता है? फर्स्ट सेंचुरी एडी रहता है बच्चों। फर्स्ट सेंचुरी एडी की हम बात कर रहे हैं, जब कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंदन वन में जो है इस आप कह सकते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट कराया जाता है वासुमित्र एंड अशोक घोष के नेतृत्व में। वासुमित्र वॉज द प्रेसिडेंट एंड अशोक घोष वॉज वाइस प्रेसिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 37 हो गया हमारा। अब हम जो है मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग को मूव करना है।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या लिखा होता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच किंग? कनिष्क। सी वाला आंसर सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इजी क्वेश्चन है सभी के सभी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके पीरियड में होता है? कनिष्क के पीरियड में। आप देख सकते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है। फोर बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ पे देखिए चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में कह रहा है। पूछ रहा है कि जो चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे वो हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। अब इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो जब हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है राजगिरी में होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सबसे पहले हमारा आएगा, सेकंड आएगा सबसे पहले। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा जो है राजगिरी में होता है। जब हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं जो कि काला अशोक के टाइम में होता है, और ये जो है होता है वैशाली में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में होता है, यानी कि पहले सेकंड वाला आएगा, आफ्टर दैट फर्स्ट आएगा। जब हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में होता है बच्चों, यानी कि 2 1 देन 3 एंड लास्ट वन आप लोगों को पता है कनिष्क के पीरियड में होता है कश्मीर के कुंदनवन में। 2 1 3 4 जो है हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं क्या डी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा। 2 1 4 3 जो है हमारा सही है। Wait for a few seconds. देखिए बच्चों 2 1 4 3 अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 किया है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है काला अशोक के टाइम होता है, भगवान बुद्ध के डेथ के 100 ईयर्स के बाद होता है वैशाली में, जिसको प्रिसाइड करते हैं सबा कमीर जी। चलिए देखते हैं 41 क्या लिखा हुआ। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होता है? वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? तो अभी हम लोगों ने देखा वैशाली में होता है। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय सबा कमीर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। देखिए आप बच्चों, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका एट पाटलिपुत्र। देखिए 42nd क्वेश्चन क्या है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र में होता है बच्चों। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के समय में होता है पाटलिपुत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम मूव करते हैं। 43 पूछ रहा है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो किसके पीरियड में होता है। तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 40 किया था, जहाँ पे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जिस समय भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है उसी साल जो है कंडक्ट कराया जाता है अजातशत्रु के नेतृत्व में, विद द मॉन्क महाकश्यप प्रिसाइडिंग एट सतपर्णी गुफा एट राजगिरी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या लिखा है बच्चों। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अजातशत्रु के पीरियड में हुआ था। देखिए पहला बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो कहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, राजगिरी हम लोगों ने पढ़ा था। राजगीर में जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, और किसका पीरियड होता है, अजातशत्रु का पीरियड होता है। और इस यहाँ पे जो है कौन प्रिसाइड कर रहा होता है, मॉन्क महाकश्यप जो प्रिसाइड कर रहे होते हैं। कहाँ पे ये हो रहा होता है ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। आप क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से जुड़ा हुआ है। काफी बार जो है सभी क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, काला अशोक के समय में होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ
एंड देयर बाई रिलेटेड 4 प्लेसेस आर मेंशनड बिलो। ठीक है, अब यहाँ मैच द फॉलोइंग है। बर्थ कहाँ पे होता है इनका, एनलाइटमेंट इनको कहाँ प्राप्त होती है, फर्स्ट प्रीचिंग यानी कि फर्स्ट सरमन की हम बात करें, इनका डेथ कहाँ पे होता है। तो अगर आप बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म की, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है बच्चों लुम्बिनी में होता है, यानी कि बर्थ जो है इनका लुम्बिनी में होता है। और इनको एनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त होता है, बोध गया में। आप सभी लोगों को पता है बोध गया में इनको एनलाइटमेंट प्राप्त होता है। देन उसके बाद इन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग या फिर फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था भगवान बुद्ध ने, सारनाथ की हम लोग बात कर रहे थे ना, हम लोगों ने पढ़ा था सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, ऋषिपट्टनम में जिसे कहा जाता है। चलिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे थे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में होता है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इनका जन्म जो है लुम्बिनी में होता है। और एनलाइटमेंट इनको कहाँ प्राप्त होती है, बोध गया में। और भगवान बुद्ध ने जो अपनी फर्स्ट सरमन या फिर फर्स्ट प्रीचिंग की जो हम बात कर रहे थे, इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ जिसे आज हाँ जिसे हम जो है ऋषिपट्टनम के नाम से भी जानते हैं। और यही जो फर्स्ट सरमन की हम बात करें या फिर फर्स्ट प्रीचिंग की बात करें, इसे ही जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जब हम डेथ की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध का जो है और उनकी जो मृत्यु कुशीनगर में होती है, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे, यू विल फाइंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3214। चलिए, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Which event of Buddha's life is represented by the wheel with deer in Indian art? यहाँ पे हम फर्स्ट प्रीचिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रीचिंग या फिर जो धर्म चक्र परिवर्तन है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हील विद डियर इन द इंडियन आर्ट, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मैच द फॉलोइंग है आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2। बर्थ, बर्थ आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे जो बर्थ का सिंबल है भगवान बुद्ध का लोटस है। बर्थ का जो सिंबल है बच्चों लोटस है। फर्स्ट सरमन यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। एनलाइटमेंट जो भगवान बुद्ध को प्राप्त होता है उसका सिंबल है बोधि ट्री। एंड ग्रेट डिपार्चर की हम बात करते हैं, उसका सिंबल है हॉर्स। जब आप इसे मैच द फॉलोइंग करेंगे, यू विल फाइंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। बर्थ लोटस, फर्स्ट सरमन धर्म चक्र, एनलाइटमेंट बोधि ट्री एंड ग्रेट डिपार्चर हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है। करमापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म। ये जो है कंग्यूक सेक्ट से जो है बिलोंग कर रहे थे करमापा लामा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करमापा लामा बिलोंग्स टू द कंग्यूक सेक्ट्स ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, सॉरी 52 की तरफ हम मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
चलिए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि महाबोधि टेम्पल जो है, जो बोध गया में बनाया गया है, वो कहाँ पर बनाया गया है? जहाँ पर भगवान बुद्ध को आप कह सकते हैं एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे जो है गौतम बुद्ध महाबोधि ट्री को जो है बनाया गया है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है इसके। For full 6 years, Gautam sought a due solution to the sufferings. Ultimately, he got enlightenment. भगवान बुद्ध को जो आप कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है 35 साल की अवस्था में, जब 35 ईयर्स के होते हैं बोध गया में, अंडर पीपल ट्री ऑन वैशाख पूर्णिमा। इस वैशाख पूर्णिमा को आप नोट कर लीजिएगा, पीपल ट्री को भी नोट कर लीजिएगा, बोध गया को भी नोट कर लीजिएगा। हैंस इन्हें जो है हम इन्हें जो है हम बुद्ध कहते हैं। महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट दिस साइट, कहाँ पे? जहाँ पे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। अब चलिए बोधि वृक्ष, अगला क्वेश्चन जो है 52 वाला देखिए क्या लिखा हुआ था। बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली? तो ये जो है 5th जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली से, 5th जनरेशन से जो है बिलोंग करती है। At present, Bodhi Vriksha at the Mahabodhi temple is not the real one where महात्मा बुद्ध गॉट द एनलाइटमेंट। देख सकते हैं आपके आज जब प्रेजेंट समय की आप बात करेंगे, जो बोधि वृक्ष है महाबोधि टेम्पल में, वो जो है वो बोधि वृक्ष नहीं है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को जो एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। हिंसांग के मुताबिक जो चाइनीज ट्रैवलर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि हिंसांग जो है एक चाइनीज ट्रैवलर होता है। किंग शशांक डिस्ट्रॉयड, हिंसांग के मुताबिक जो है किंग शशांक ने क्या किया था, जो ओरिजिनल ट्री थी उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था 7th सेंचुरी में। प्रेजेंट ट्री की जब हम बात करते हैं, ये जो है इट वॉज प्लांटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द अलेक्जेंडर कनिंघम एंड उसे हम 5th जनरेशन ट्री कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम मूव करते हैं। Which of the following Buddhist sacred place is situated on the bank of river निर्जना? देखिए क्या करा, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ कौन सा वो सेक्रेट प्लेस है जो निर्जना नदी के किनारे पे जो है बसा हुआ है? तो यहाँ पे जो है बोध गया है। बच्चों ध्यान रखिएगा, द बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेस बोध गया व बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। इसी यही बोध गया में जब भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, जो कि निर्जना नदी के किनारे जो है बसा हुआ है बोध गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू, जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हैं वो किस चीज से जुड़ी हुई हैं, पूछ रहा है आपसे। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट की हम बात कर रहे हैं। प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट से जुड़ा हुआ है द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या लिखा हुआ है। Who among the following wanted to become the leader of the संघ even during the lifetime of बुद्ध? तो भगवान बुद्ध के समय में, जब भगवान बुद्ध जीवित थे उनके समय में ही जो है असल में देवदत्त जो है, जो उनका कजन आप कह सकते हैं चचेरा भाई था, वो जो है बुद्ध धर्म का जो आप कह सकते हैं लीडर बनना चाहता था। संघ का जो है जो संघ था उसका लीडर बनना चाहता था। कौन? देवदत्त की हम बात कर रहे हैं। Devdutt, the cousin of the Mahatma Buddha, in his early days, he was a follower of Buddha and good monk as well. ध्यान रखिएगा शुरुआती दौर में जो है ये बुद्ध का जो है फॉलोवर था देवदत्त, जो कि उनका कजन था। बट आगे चल करके ये जो संघ का नेतृत्व करना चाहता था, नेतृत्व लीडर बनना चाहता था इन प्लेस ऑफ बुद्ध, but didn't succeed. From the beginning he was thinking to become the leader of the संघ। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या लिखा हुआ है।
Whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist संघ after his death? तो देखिए क्या कह रहा कि भगवान बुद्ध ने जो है किसको नॉमिनेट किया था बुद्धिस्ट संघ को का नेतृत्व करने के लिए इनकी मृत्यु के बाद। तो देखिए भगवान बुद्ध ने जो है किसी को भी अपना सक्सेसर नहीं अपॉइंट किया था एंड आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू वर्क टुवर्ड्स लिबरेशन। अब जो इनके फॉलोअर्स थे उनको जो है इन्होंने कहा कि आप जो है अपने लिबरेशन की तरफ जो है काम कीजिए। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एग्जिस्ट इन ओनली इन द ओरल ट्रेडिशंस। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है कि भगवान बुद्ध ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया था बुद्ध संघ को नेतृत्व करने के लिए। देखिए क्या लिखा, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। तो देखिए क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद यानी कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है उसके बाद जो है जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, कह रहा है कि ये कहाँ पे होता है। देखिए सब इस तरीके से भी पूछ सकता था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है कि महापरिनिर्वाण के बाद। अब यहाँ महापरिनिर्वाण का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि भगवान बुद्ध की जो है जब मृत्यु होती है उनकी डेथ के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे कंडक्ट होता है। तो आप सभी लोगों को पता है राजगृह में जो है यानी कि राजगीर में जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट होता है। During the tenure of the king Ajatashatru in the Satparni cave of राजगृह और राजगीर। एक लास्ट क्वेश्चन हम 50 दो तीन क्वेश्चन नंबर 60 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम मूव करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ। तो देखिए क्या कह रहा है, जो एट फोल्ड पाथ है यानी कि अष्टांगिक मार्ग की हम बात कर रहे हैं। इट फॉर्म्स द थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का जो है ये थीम था। जो कंसेप्ट का एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। चलिए देखते हैं इसके आंसर को, क्या इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। डी और ऑप्शन हमारा सही है। द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स यानी कि अष्टांगिक मार्ग, ध्यान रखिएगा अष्टांगिक मार्ग forms the theme of dharma chakra परिवर्तन सूत्र। Buddha has given the eightfold path to get rid of miseries of life and attain nirvana। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। Which of the following is true about the गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के रिगाली जो है कौन सा सही है। He believes in कर्म, हाँ भगवान बुद्ध जो है कर्मा में विश्वास करते थे। He believes in rebirth, हाँ वो rebirth में विश्वास करते थे। He believes in attaining nirvana, हाँ ये भी सही है। But the last one लिखा हुआ है कि he believe in the power of the God। तो बच्चों डी वाला ऑप्शन जो है फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। देखिए एंड भगवान बुद्ध जो है भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे, बट डिडंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड हिज पावर। देखिए भगवान बुद्ध जो है कर्मा में बिलीव करते थे, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे, रीबर्थ में बिलीव करते थे, अटेनमेंट ऑफ निर्वाण में बिलीव करते थे, बट भगवान के एग्जिस्टेंस में उनके पावर में बिलीव नहीं करते थे। यानी कि 1 2 3 सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर 60। The entry of women as a bhikshuni into the Buddhist Sangh was allowed by Gautam Buddha at, इसका सही आंसर होगा वैशाली। हम बी वाला वैशाली की हम बात कर रहे हैं बच्चों। On the request of his disciple Anand, Gautam Buddha allowed the entry of women as bhikshuni into Buddhist Sangh at Vaishali। First woman who was admitted into Buddhist Sangh was महाप्रजापति गौतमी। ये ध्यान रखिएगा, जो पहले वुमेन थी जो बुद्धिस्ट संघ में एज अ भिक्षुनी एंट्री करती हैं उनका नाम रहता है महाप्रजापति गौतमी।
चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं बच्चों। हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट। देखिए शंकरा को जो है हम क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहते हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ द हिंदुज्म। आदि शंकराचार्य समटाइम्स कॉल्ड एज क्रिप्टो बुद्धिस्ट। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, बाय स्कॉलर्स बिकॉज ही चैलेंज बुद्धिज्म एंड टुक अवे मेनी ऑफ हिज कंसेप्ट एंड मर्ज इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ हिंदुइज्म। तो देखिए आखिर आदि शंकराचार्य को क्यों क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता था, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, बुद्ध धर्म को चैलेंज किया। बुद्ध धर्म के जो कुछ कंसेप्ट थे उनको, आप कह सकते हो, उन कंसेप्ट को लिया और जो हिंदुइज्म का जो है मेन स्ट्रीम था उसमें मर्ज कर देते हैं। हैंस बुद्धिज्म लॉस्ट इट्स यूनिक अपील एंड after eternal invasions of Buddhist monasteries, Buddhism had to leave India and take refuge in Tibet, China and other Southeast Asian countries। आज का ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में जो है हम रिमेनिंग प्रीवियस क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करेंगे। जितना जिस हमें पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।